हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा और मेल आईडी के थ्रू ये आया होगा कि वेटिंग लिस्ट में किन किन लोगों का नाम आया हुआ है RI अजमेर के लिए। तो अगर आप लोगों ने उसे चेक नहीं किया है तो जल्दी से चेक कर लीजिए और काउंसलिंग की तैयारी कर लीजिए। ओके, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे BSc BEd और BA BEd कोर्स के लिए जनरल OBC SC ST PWD EWS श्रेणी में आपका जो क्रमांक संख्या जो है सब कुछ ईमेल आईडी पे आई हुई है। और अस्थायी चयन सूची में अस्थायी इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये एक प्रोविजनल लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट की और वेट लिस्टिंग कैंडिडेट की। तो अपने स्टेट और कैटेगरी के हिसाब से आप ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है उसमें भाग लीजिएगा, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो इस पत्र के साथ संस्थान द्वारा आपके CEE 2020 में दिए गए ईमेल आईडी पर गूगल फॉर्म भेजा जा रहा है। कृपया इस गूगल फॉर्म को ठीक तरह से भर लें एवं निर्देशानुसार सभी दस्तावेजों को संलग्न कर दें। ठीक है, तो गूगल फॉर्म आप ओपन करेंगे और जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे आपको फिल करना होगा, जो कि PDF या JPG फाइल के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपके अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के द्वारा समस्त दस्तावेज संस्थान द्वारा भेजे हुए गूगल फॉर्म में ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्तुत करें। उसके बाद आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी वो होगी 11 नवंबर 2020 11/11/2020 को सुबह 10 बजे। इसके लिए आवश्यक लिंक आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दिनांक 10/11/2020 को भेज दिया जाएगा। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप है या मोबाइल का जो डेटा है उसको बिल्कुल अच्छा कर लीजिए। इंटरनेट कनेक्शन की बात कर रहा है या फिर कोई भी आसपास आपके रिलेटिव्स होंगे जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा रहता हो तो आप वहाँ पे जाने की व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को सत्यापन के लिए अपने साथ रखना होगा। तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन काउंसलिंग के समय, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में रखना है। पहला है CEE ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिज़ल्ट कार्ड, जो आपका रैंक कार्ड मिला है वो, और जो CEE ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको साथ में रखना होगा। उसके बाद सेकेंडरी परीक्षा 10th-12th की मार्कशीट की बात कर रहा है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन जो आपने जो मार्क्स भरा हुआ है वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके लिए 10th-12th की मार्कशीट सफिशिएंट है। उसके बाद किसी राज्य में अगर आपने कोटा में प्रवेश चाहा है या फिर कोटा मतलब आरक्षण के थ्रू, ठीक है, ST SC कैटेगरी, जो भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS कैटेगरी या फिज़िकल हैंडीकैप, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद विकलांगता को आपने अगर दर्शाया है उसमें तो आपको वो सर्टिफिकेट भी रखना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको स्कूल से मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप जल्दी से जल्दी जा कर के ले लीजिए। उसके बाद वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा, ठीक है, जो कि आपको चिकित्सा अधिकारी के पास से मिल जाएगा। उसके बाद वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी को स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर युक्त घोषणा, प्रतिबद्धता, डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा। तो अंडरटेकिंग सेक्शन में ये बताना होता है कि भाई आपके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है बिल्कुल सही है और आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सिग्नेचर और आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एंटी रैगिंग घोषणा हेतु विद्यार्थी व अभिभावक के लिए क्रमशः आश्वासन, अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट एवं प्रतिबद्धता, अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट और गार्जियन पत्र में हस्ताक्षर प्रस्तुत करना होगा। ओके, तो एंटी रैगिंग की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ पे आप
ये कर सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थी का पुलिस विभाग से प्रदत्त पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, तो पुलिस की तरफ से जो वेरीफाइड मतलब वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें में ये मेंशन होना चाहिए कि जो फला फला जो बच्चा है जो एडमिशन लेना चाहता है उसके ऊपर कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है, या पहले कोई केस तो नहीं किया गया है, ये आपको पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा। उसके बाद परिवार की जो कुल पारिवारिक आय 2019-20 को थी या है, अ, उसका आय प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग के समय। उसके बाद गूगल फॉर्म में आपको डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग सेक्शन भी दिया होगा, तो उसे भी आप सिग्नेचर करके सबमिट कर सकते हैं गूगल फॉर्म के साथ। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के तुरंत बाद निर्देशानुसार आपको फ़ीस ऑनलाइन एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से 7/11/2020 शाम को 5 बजे तक जमा करनी होगी। इस हेतु लिंक संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। निर्धारित समय तक फीस जमा ना कराने की स्थिति में आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑनलाइन जो है 11 तारीख को है, 11 नवंबर 2020। ओके, तो और डेट दे रहा है यहाँ पे 7/11/2020। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, तो काउंसलिंग के बाद आपको जमा करना है, ठीक है। तो मतलब 11 तारीख के बाद। ओके, तो यहाँ पे 7/11/2020 दिया हुआ है, तो इस बात को हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे RI अजमेर तक के, कि जल्दी से आप एग्जैक्ट डेट हमें बताइए। ओके, और मैं जल्दी से इन्फॉर्म करूँगा आपको। उसके बाद जनरल OBC EWS स्टूडेंट की जो फ़ीस है 13,550, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए 8,350 रुपये। और इसके अलावा जो बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं उनके लिए 18,200 रुपये की पहली किस्त होगी। उसके बाद विद्यार्थियों एवं अभिभावक के लिए निर्धारित एंटी रैगिंग वचनबद्धता प्रतिबद्धता के अनुसार यह अपेक्षा है कि वे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर की वेबसाइट पर मौजूद रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण लगाने से संबंध UGC विनियम 2009 का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। उसके बाद संस्थान में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को MOE के एंटी रैगिंग पोर्टल पर भी पंजीयन करवाकर URID नंबर संस्थान को प्रस्तुत करवाना अनिवार्य है। उसके बाद ये बात भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि आपका अस्थायी प्रवेश रद्द माना जाएगा यदि आपका कोई भी दस्तावेज जाली फर्जी पाया गया, या फिर आपके द्वारा कोई गलत जानकारी दी गई हो एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय। कुछ लोग ज़्यादा परसेंटेज डाल देते हैं, ओके, बट वेरिफिकेशन के टाइम जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन डाले हैं उनका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फ़ीस अगर आप जमा नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सत्र के दौरान संस्थान में और बाहर आपका आचरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर, चलिए तो वेटिंग लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में सुबोध मारवाहा 93.67 है, यूपी से हैं ये। उसके बाद जो 22वें नंबर पे जो है उनका 86.67 पे वेटिंग में नाम आया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ लोगों के नाम 76 में है, कुछ का नाम यहाँ पे सबसे जो कम परसेंटेज है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। 64% समथिंग है, यहाँ पे 60% है। ये चंडीगढ़ स्टेट से हैं वेटिंग लिस्ट में। EWS 5 लोगों का नाम है, जिसमें सिमरन जो हैं चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इससे है ये EWS कैटेगरी में। तो हिमाचल प्रदेश से हैं ये। 60.33% में इनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। तो गाइस ये आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। 60%, 64.33% में इनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपका 4 साल या 2 साल RI में लिखा हुआ है तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। रास्ता कोई भी हो सकता है ना, अच्छा ही रास्ता होगा, ठीक है। तो
इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अगर आप कोई प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो ऑफिशियल जो नंबर दिया हुआ है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।